नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोग परेशान हैं कि गुरुजी कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं जिसमें हम बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी कर पाएं, यानी आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनसे परीक्षा में एग्जाम्स में खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उन टॉपिक को नॉमिनेट कर दीजिए, हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेमेस्टर के आप टॉपिक्स बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में किन किन टॉपिक्स को तैयार कर लें तो परीक्षा में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे हाथ में सिलेबस है, यूनिट नंबर 1। बेसिकली मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2026 में जो टॉपिक्स आने वाले हैं आपकी परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपका इकाई नंबर 1 से जो टॉपिक आएगा, मांग और पूर्ति का नियम जरूर आता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मांग और पूर्ति का नियम आपको एकदम से रट लेना है। साथ ही साथ में मांग किसे कहते हैं और पूर्ति किसे कहते हैं, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, मांग की लोच क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है यूनिट नंबर 1 से। ठीक है। फिर इकाई नंबर 2 से आपको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 2 से आपको पढ़ना है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, क्या उपयोगिता मापनीय है इसके बारे में, और उपयोगिता का जो मूल्य का जो विरोधाभास होता है जिसको आप हीरा पानी विरोधाभास कहते हैं उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है। इसके अलावा सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास नियम है इसके बारे में आपसे यूनिट नंबर 2 से खूब प्रश्न आए हुए हैं। इकाई नंबर 3 की अगर बात की है तो वहाँ में जैसे कि वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसमें आएगा आपका उत्पत्ति का जो नियम होता है उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही साथ में उत्पादन लागत से क्या तात्पर्य होता है, अल्पकाल और दीर्घकाल में औसत लागत वक्र का विश्लेषण कीजिए, ऐसे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय वगैरह में पूछे जाते रहते हैं, तो इसको पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा आपको डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, उसको पढ़ लेना है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो ये सब आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। और अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता आपको पढ़ लेना है, और उसमें मार्शल और डेविड रिकार्डो का नियम, खासकर तुलनात्मक जो लागत का सिद्धांत है उसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा इकाई 5 से आपको पढ़ लेना है एकाधिकृत जो प्रतियोगिता होती है उसके बारे में पढ़ लेना है, और खासकर के अल्पाधिकार के बारे में। ठीक है। तो एकाधिकार और अल्पाधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगला जो आपका यूनिट नंबर 6 से बात की है तो उसमें बाजार के बारे में पढ़ लीजिएगा कि सीमांत लागत मूल्य और बाजार के बारे में पूरा जानकारी आपको लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको अगले सेमेस्टर मतलब अगला जो यूनिट होगा आपका उसमें आपको पढ़ लेना है रिकार्डो का जो सिद्धांत है, आय वितरण का रिकार्डो का सिद्धांत कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ में श्रम बाजार से आप क्या समझते हैं, श्रम आपूर्ति या पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें श्रम के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रम बाजार को परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इसके अलावा यूनिट नंबर 8 से आपको कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र होता है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ लेना है कल्याण अर्थशास्त्र की नवीन विचारधारा की जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है उसके बारे में। तो यूनिट नंबर जो है 8 तक में यही सब क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। ठीक है। आप इन टॉपिक्स को आप ऐसे बार बार नोट कर लीजिएगा कि यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद।